आप लोग कैसे चलाते हैं, इतने तेज सरदार हैं। हाँ, यह तो सही बात है। क्लियर नहीं जा रहा है क्या? पिक्चर क्लियर नहीं है? हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम। जियो का यहाँ नेटवर्क ठीक है क्या? हाँ, यह एयरटेल है। जियो भी एक्टिव है। ठीक है नेटवर्क प्रॉब्लम। क्या बोल रहे हैं? कितना है? देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह कुछ लोगों की वजह से हमें पानी नहीं पड़ रही है। कुछ लोग हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गए। एक दो तो टीचर है और एक दो बिना मतलब के यहाँ के नेता हैं। इनका काम कुछ नहीं है, केवल राज्य के विकास को अवरुद्ध करना। जिस कारण हम लोगों को यह प्रॉब्लम हो रही है, इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, नहीं तो आज भी हमारा क्लास चल रहा है। चलिए फिर भी ठीक है। क्या हुआ? मनीष जी आप कुछ बोल रहे हैं क्या? और चलिए अब हम लोग चलेंगे अगाड़ी की ओर। बस एक बात अपने जीवन में आप लोग याद रखिएगा कि कोई आपके पीछे पड़े तो यह समझिएगा कि हम समाज में किसी से आगे निकल गए। इसको निगेटिव एनर्जी नहीं लेना है। हमने भी नहीं लिया है, जिनको जो अच्छा लगा किए। अब हमको जो अच्छा लग रहा है कर रहे हैं। हमेशा निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में चेंज कर लेना चाहिए। अतः एक बात तो सोचे हैं कि यह जो हमारा सेशन है कम से कम 21 से 23 सेशन, जो 21 से 23 चलेगा, कहें तो 20 से 23, क्योंकि अभी 12th में है उनका सेशन होगा 20 से 22, और जो इस बार जाएंगे उनका 21 से 23। तो उन सभी लोगों में से हम सोचे हैं कम से कम हमारा 10 से 15 स्टूडेंट, कम से मिनिमम 10, मैक्सिमम जितना हो जाए 10 तो हमारे स्टूडेंट होने ही चाहिए जो बीपीएससी यानी पुलिस में जाए कम से कम, या वह दरोगा बने, एसआई बने, बट पुलिस विभाग में जाए, ताकि भविष्य में अगर कोई ऐसी महामारी हो तो हमें क्या कहते हैं इन लोगों का सामना नहीं करना पड़े। जब अपना स्टूडेंट होगा तो सोचेगा ना भाई, सर जी को डोंट डिस्टर्ब, सर जी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, चाहे किसी को भी हो जाए। आप लोग म्यूट रहे तो ज्यादा अच्छा है। जिनको अगर कुछ पूछना हो, कहना हो, तभी स्पीकर पर है। तो हमारी इच्छा है कि हमारे इस बैच से कम 10 से 15 जो हमारे स्टूडेंट है वो आप पुलिस विभाग में जरूर जाए। आप लोगों को क्या लग रहा है, सही है क्या? उमंग जी सही? हाँ बिल्कुल, आप जाना है। आप सभी लोग जो है एकदम अपने दिल के मन के किसी कोना में बैठा ले कि चूंकि अभी जो हमारे थाना प्रभारी है लोक जी, उनका साथ मतलब हमें नहीं लगा कि वह दरोगा लायक है। कैसे लोग बन जाता है समझ में नहीं आता है। उनमें कोई मतलब बोलने का थोड़ा तजुर्बा ही नहीं है, क्योंकि लास्ट में हमारी उनसे बात हुई तो अजब टाइप से पता ही नहीं चल रहा था। हो सकता है यह पुलिस का लैंग्वेज हो, लेकिन सब जगह पर अलग अलग लैंग्वेज होना चाहिए। तो उनका लैंग्वेज बिल्कुल भी ठीक नहीं। अजब टाइप से बात किए, जैसे बकरी चरवाहा करता है वैसे, पता नहीं कैसे दरोगा बन गया, समझ में नहीं आता। ये बात हमको
जो भी हो, क्या कहते हैं, बर्ताव उनका एक टीचर के प्रति जो होना चाहिए, शायद वो लोग भूल चुके हैं कि उन्होंने भी जो पोस्ट पर गए हैं, दरोगा हो चाहे जो भी हो, उसमें भी एक टीचर का योगदान रहा होगा, एक टीचर का ही योगदान होगा। पैसा से सब कुछ नहीं होता है, पैसा बाद का ऑप्शन आता है, पहले को फाइट करना ही पड़ेगा। तो क्या कहते हैं, तैसे तैसे लोग आ जाते हैं। भरसक को जब एक हमारे मित्र को जब हुआ था, क्या कहते हैं, नेवी में, हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि सबसे आसान जो जॉब होता है वह एयरफोर्स, नेवी का और आर्मी का होता है, जो सबसे कम एज में भी हो जाता है। तो नेवी में संजोग से हो गया था और लास्ट में उनको जाना पड़ा, क्या कहते हैं, कोलकाता में गए थे, वह ज्वाइनिंग लेटर तक आ गया था। लेकिन जब कलकत्ता में जब वह गए, तो जब उनका जब आचरण, एक आता है आचरण प्रमाण पत्र, ठीक है, तो जब वहां जब दिया गया आचरण प्रमाण पत्र, तो अजब वहां के अफसर लोग, पश्चिम बंगाल में, तो वहां के अफसर अजब बिहेव किए कि उस आचरण प्रमाण पत्र लेके उनके द्वारा फेंक दिया गया और कहे कि बिहार में तो कोई दरोगा बन जाता है, बिहार में तो कोई दरोगा बन जाता है। क्या कहते हैं, दरोगा क्या ऐसे ही लिखता है? उन्होंने लिखने पर सवाल उठाया दरोगा का, और अंतोगत्वा उनका जॉब नहीं हो गया, कारण जो भी हो। तो क्या कहते हैं, सो तो स्थिति है हमारे बिहार की, क्या करें, लेकिन घबराना नहीं है, हम लोग ही सुधारेंगे, हम ही लोग बिहार वासी इस बिहार को सुधारेंगे। बस हमें तो इच्छा है कि आप लोगों में से 10 से 15 लोग बिहार पुलिस में जाना चाहिए। अब आपको समझना है कि कैसे जाना है, आपको भेजने के लिए हमें जितनी मेहनत करनी पड़े हम तो करेंगे, आप भी मेहनत कीजिएगा। चलिए आज की क्लास की ओर। कल तक तो जो हम लोग पढ़े थे वह लगभग 11th से रिलेटेड पॉइंट था। आज हमारा नया पॉइंट आएगा जिसमें हमें अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण निकालनी है। जैसे आज का हमारा क्वेश्चन है कि निम्न लिखेंगे, नोट करेंगे, एक आवश्यक सूचना। आप लोग यदि घर पर है, इसका मतलब यह ना समझे कि जैसे है सो के बेड पर जैसे भी हो आप लोग पढ़ने बैठ जाए, बिल्कुल भी नहीं, यह नहीं होनी चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं कि घर पर जैसे ही टाइम 8 बजने को होती है, आप लोग एकदम स्नान करके कॉपी लेकर और जिस प्रकार से क्लास आने के लिए तैयार होते थे उस प्रकार से तैयार होकर और तब बैठे, तब ज्यादा फायदा होगा। ऐसा नहीं कि घर पर है तो खेत में है तो खेत में देखे कि उसमें कुछ हमारे स्टूडेंट जो है वह किरतपुर उधर रोहुआ के चौर में बीचों बीच क्लास कर रहे थे, पता नहीं कैसे होगा ऐसे कि बोले सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, चौर में चले जाते हैं क्लास करने। तो ऑनलाइन क्या पढ़ाई हो रही है, क्या होगी, वह तो आप लोग जब आइएगा पढ़ के, जब क्लास ऑफलाइन में जब टेस्ट लिया जाएगा इस चैप्टर का, तभी पता चलेगा कि क्या आप लोगों की स्थिति रही है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग कम से कम तैयार होकर अच्छी तरह स्नान करके ही बैठे, कॉपी कलम लेकर। ऐसा नहीं कि जैसे हुए बैठ के बस देख लेना है वीडियो, फिल्म नहीं है, क्लास है, आप लाइफ की सवाल है। निम्न अवरोधों के अंतर्गत, क्वेश्चन नोट करेंगे, म्यूट करो कौन है। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 4y का अधिकतमीकरण एवं न्यूनतमीकरण निकाले। यदि, क्वेश्चन सब लोग नोट करेंगे, यदि x + y < 4, x > 0, y > 0। आप लोग नोट किए क्या? निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 4y
का अधिकतमीकरण एवं न्यूनतमीकरण निकाले यदि x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 4, x ग्रेटर देन इक्वल देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल देन 0। फास्ट करेंगे, फास्ट नोट करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए कि यह क्वेश्चन कैसे बनता है। कितने स्टूडेंट हैं जो अभी क्लास कर रहे हैं? ओनली 38, जबकि हमसे जुड़े हुए हैं 93 स्टूडेंट। यह शर्मनाक है आप लोगों के लिए। चलिए आगे ध्यान देंगे। देखिए अब हम इसका हल करते हैं। बिल्कुल आसान है। आप लोग जिन लोगों से बन जाएगा वह भी लोग देखिए, और नहीं जिन लोगों से बनेगा वह लोग भी देखिए। आप लोग सीखिए। यह जो z बराबर हमें 3x प्लस 4y दिया गया है। z बराबर क्या दिया गया है? 3x प्लस 4y। इसका काम जो है हम सबसे लास्ट में करेंगे ग्राफ बनाने के बाद। कब करेंगे? ग्राफ बनाने के बाद। तो फिलहाल हमें z का जो इक्वेशन है उससे हमें कोई मतलब नहीं रखना है। समझ रहे हैं कि नहीं? अभी z बराबर 3x प्लस वाई को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नीचे जो शर्त दिया है, इक्वेशन दिया है x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 4, दो और है। तो इसका मीनिंग कल बताए थे कि इसका मीनिंग होता है कि हमें x का मान कितना पुट करना है? 0। क्लियर है? x प्लस वाई इक्वल टू 4। सबसे पहले हम लेस देन इक्वल देन को इक्वल टू में चेंज करेंगे। कौन चीज में चेंज करेंगे? इक्वल टू में। आप लोग गौर से देखिएगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगी। हम कह रहे हैं कि जो लोगों से बन जाएगा वो लोग भी ध्यान पूर्वक देखें। विश्वजीत आप क्लास कर रहे हैं क्या? पुट x इक्वल टू 0, 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, यानी y इक्वल टू 4। x का मान 0 तो y का मान 4। अगेन पुट y इक्वल टू 0, एक बार x का वैल्यू 0 रखते हैं और एक बार y का। y इक्वल टू 0, एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? x प्लस 0 इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू 4, यानी 4,0। हमने हल निकाल लिया। क्या निकाला? 0,4 और 4,0। इसका एक फ्रेश सुंदर सा हम लेखा चित्र ग्राफ बनाते हैं, जो आप लोगों को पता ही है। ध्यान देंगे सभी लोग। रोहित राज असतपुर सतपुरा, आप क्लास कर रहे हैं क्या? 1 2 3 4 5, ऋणात्मक अक्ष -1, -2, -3, -4, -5, 1 2 3 4 5, -1, -2, -3, -4, -5। आप सब लोग ध्यान देंगे। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 4, यह पॉइंट होगा क्या? और x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 0, क्या हुआ? कट रहा। हाँ ध्यान देंगे। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 4, यह पॉइंट होगा। और x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 0। इसका हम लेखा चित्र खींचेंगे। आप लोग फीट रख के झकास बनाइएगा अपने अपनी ग्राफ की कॉपी में। यह पॉइंट है 0,6 और यह पॉइंट है 4,0। यही ना हमारा ग्राफ है? x प्लस वाई लेस देन इक्वल देन 4। मतलब हम लोग कहाँ आएंगे? मूल बिंदु की ओर। मूल बिंदु की ओर ना आएंगे, चूंकि लेस देन है, अर्थात इसका ग्राफ यह हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से पेंसिल से रंग देना है। अभी आप लोग को उतारना नहीं है, अभी कार्य शेष है।
अभी हमारा आंसर नहीं आया है, क्योंकि क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं कह रहा है कि हमको ग्राफ बनाए। इस क्वेश्चन में कह रहा है z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण एवं न्यूनतमीकरण करना है। अब जो हमारा यूज होगा वह z बराबर 3x प्लस 4y का होगा। करेंगे क्या, बोर्ड में जो कॉपी पर सॉल्यूशन करते हैं उसमें ही ऐसे इसको ग्राफ के नीचे बनाया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, लिखेंगे असमीकाय, यहाँ लिखा जाएगा असमीकाय, यहाँ लिखा जाएगा हल, और यहाँ जो समीकरण अब यूज होगा z बराबर 3x प्लस 4y का। समझ में आया क्या? और इसका एक हम बना लेंगे बॉक्स, देखिए हमारा इस हल में उसी हल को लिया जाएगा जो ग्राफ को छायांकित करने में शामिल है। तो आप बताइए, गौर से देखिएगा, यही बात यहाँ समझनी है जो हमारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, समझने में थोड़ी कठिनाई होती है। ठीक है, यह ग्राफ छायांकित करने में क्या मूल बिंदु आ रहा है? मूल बिंदु आ रहा है जी, तो मूल बिंदु हो, ग्राफ को छायांकित करने में 4,0 बिंदु आ रहा है, 4,0 को लिया जाएगा। 0,4 आ रहा है क्या? तो 0,4 को लिया जाएगा। अब सबसे पहले मूल बिंदु बाद में देखते हैं, पहले यह बिंदु देख लेते हैं, कितना है 0,4, यही ना है, और एक है 4,0, दोनों को एक ही साथ इसलिए लिखे कि क्या कहते हैं, दोनों एक ही असमीका का हल है। कितना 4, देखिए यहाँ से 2 बना लिए। अब इसको हम सभी लोग भली भांति जानते हैं, 10th क्लास में भी पढ़े हैं कि पहला x का मान होता है और दूसरा y का। यही x और y का वैल्यू बारी बारी से z में रखा जाएगा। पहले रखिए 0,4 का वैल्यू, x का वैल्यू यहाँ कितना है 0, वैल्यू कितना है 4, हम z में पुट करेंगे तो देखिए कितना आता है, 3 गुने x के जगह पर 0, 4 गुने y के जगह पर 4, तो यह तो 0 और प्लस 4 चौका 16, अर्थात 16। कितना आ गया 16। अब देखेंगे x का मान 0, 4 और y का मान कितना 0, पहला x का मान और दूसरा y का मान, इसमें रखिए 3 गुने 4 और प्लस 4 गुने 0, यानी 4 की आई कितना 12। क्लियर है? अब एक मूल बिंदु भी हमारा शामिल हुआ ना, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0,0। असमीका में कुछ नहीं लिखा जाएगा क्योंकि यह किसी असमीका का हल नहीं है। सभी लोगों को झकास समझ में आएगा, खाली देखिए मैथ से हल्का तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, केवल ध्यान देना है। अब x का भी वैल्यू 0 और y का भी वैल्यू 0, जब इसमें रखा 0, समझ में आया? अब देखिए यही z में देखा जाएगा, कितना है 16, सबसे ज्यादा मान कितना है 16, तो बराबर 16, अधिकतमीकरण बराबर कितना 16, यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब पूछ रहा है न्यूनतमीकरण, क्या पूछ रहा है न्यूनतमीकरण। अधिकतमीकरण के मतलब ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा ग्राफ कितना पर गया 16 तक, और न्यूनतमीकरण का अर्थ होता है कम से कम यानी छोटा से छोटा, तो 0 है यहाँ कम से कम, यदि -5 होता 2 होता तो वह होता न्यूनतमीकरण, लेकिन जब न्यूनतमीकरण 0 आए इसका अर्थ है कि न्यूनतमीकरण परिभाषित नहीं है। जब न्यूनतमीकरण सबसे छोटा मान 0 आए तब लिखा जाता है कि न्यूनतमीकरण परिभाषित नहीं है, क्योंकि यह कहीं भी आ सकता है ना, ग्राफ में बताए थे कि यहाँ तक आ सकता है, तो 0 मूल बिंदु पर आया मतलब न्यूनतमीकरण परिभाषित नहीं है। अतः लिख देंगे न्यूनतमीकरण परिभाषित, न्यूनतमीकरण बराबर
परिभाषित नहीं है। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, फास्ट नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। फास्ट। क्या? समीकरण। आप लोग पर आप, आप लोग पर नोट करेंगे जाते हैं। कितने स्टूडेंट अभी है? 136। कल तो 50 स्टूडेंट तक किया था। 93 में मात्र 30। 1/3 भाग हो रहा होगा। बाद में पता चलेगा कि क्या होती है पढ़ाई लिखाई, जब बैठोगे ना कॉम्पिटिटिव में तब समझ। प्रॉब्लम। जियो अभी यहाँ सही चल रहा है क्या? तो हमारा क्यों गड़बड़ हुआ? स्पीकर कौन है? देखो तो नाम स्पीकर जो म्यूट नहीं किया है। बिट्टू जी। केवल बिट्टू है। नोट हो गया क्या? असमीकाएं लिखे हैं, अगाड़ी हल लिखे हैं, अगाड़ी जेड बराबर 3x+4y लिखा गया है। पिक्चर क्लीन नहीं आ रहा है? जूम करके देखिए ना। मैम जी देखिए तो क्वालिटी बनी। देखिए तो क्वालिटी क्या है। और नेट नहीं देंगे। न्यूनतम नहीं है। न्यूनतमीकरण परिभाषित नहीं है। हाँ बोलिए। आप रघुवीर क्या हुआ? अच्छा ठीक है, रघुवीर को नहीं होता है तो कौन है रघुवीर? सुन रहे हैं ना? आप म्यूट कीजिए। अरे बुआ दिक्कत है, क्या के करने भी नहीं ना आ रहा होगा, अनजान से क्लास कर रहा होगा। आदि आज क्लास नहीं कर रहा है क्या? आदि हरपुर कस्तूरी नहीं हो रहा है? क्या? अंकुल तिवारी जी कोई क्वेश्चन है क्या? अंकुल तिवारी।
बिल्कुल